सादगी और वफादारी से भरी ये मोटिवेशनल कहानी। आइंस्टीन जो थे वो एक बार बेल्जियम की महारानी के यहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया गया और वो आमंत्रित होने के बाद में ब्रुसेल्स पहुँचे। और जब वहाँ पहुँच गए तो उनकी सीधी सादी भाषा को देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। पैदल पैदल वो महारानी के राजमहल में पहुँच गए और उन्हें कोई भी उच्चाधिकारी जब नहीं पहचान सका, जब आइंस्टीन ने अपना बैग उतारा और वो राजमहल में पहुँचे, उन्होंने कहा कि महारानी को कहिए कि आइंस्टीन आए हैं। तो इस पर महारानी को बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। वो आकर कहने लगी हाथ जोड़कर कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देती कि आप हो पैदल चलकर हमारे राजमहल में आए। तो वो कहने लगे आइंस्टीन जो थे वो बोले कि आप महारानी इस बात के लिए बिल्कुल भी दुख ना करें, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने की आदत है। इसी के साथ में जो हमारे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, उनके पिता थे भगवान चंद्र बसु, जो कि डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे चोर डाकुओं को जेल में भेज दिया था। जब भी वो काफ़ियों को भेजा था, जब वो जेल से छूटकर आते थे तो कहीं ना कहीं पर वो आकर काम करते थे। उन्हीं में से जो एक डाकू था वो सीधा जगदीश चंद्र बोस के घर पर आ गया और आकर काम मांगने लगा। तो वो कहने लगे कि तुम तो एक डाकू हो, तुम्हें काम हम कैसे दे सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने मना कर दिया। लेकिन जब उनके पिता आते हैं भगवान चंद्र बोस, वो कहते हैं कि इस तरह से आपको काम के लिए मना नहीं करना चाहिए और मैं इसे काम दूंगा। उन्होंने उसे काम दिया और अपने घर पर रखा। इस बात को लेकर जो घर वाले थे वो सभी खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि एक डाकू है और जो आपके द्वारा ही इसको जेल में भेजा गया, पनिशमेंट दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम पर ही भारी पड़ जाए, हमारे पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए। तो वो जो चोर था उसने भी पूरी तल्लीनता के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में उनके यहाँ काम किया और कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया कि जिससे किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए, दुनिया में अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत व्यक्ति है उसे मौका दिया जाए तो भी वो सुधर नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अगर हम गलत लोगों को भी उनकी गलती के बाद गलती का जो पनिशमेंट उन्हें मिल जाता है, उसके बाद अगर उन्हें सही राह और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो व्यक्ति भी सुधर सकता है। एक गलत व्यक्ति भी सुधर सकता है। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।